जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना, ये क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम से पहले तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर देना। और कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर मालूम है, कमेंट में जरूर ये बताना। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। और ये भी बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, जिससे और इसको हल करके भी बताऊंगा कि ये इनके नोट कहाँ पर मिलेंगे। तो सारी चीज़ें बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ज़रूर वॉच करना। यही इतने ही क्वेश्चन जो आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। इनसे लोग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला यहाँ पर ये केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, ये आपको एक तैयार कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने लिए हैं। और ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व के हैं, प्रीवियस पेपर के हैं। हमारे पास बहुत सारे पेपर रखे हैं, उनके जो हर साल पूछे गए हैं वही यहाँ पर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कितने के आंसर मालूम हैं। तो अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ये आपको तैयार कर लेना है। अगला है यहाँ पर विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, का रासायनिक नाम, बनाने की विधि, उसके बाद में यहाँ पर उपयोग, आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना है। क्या क्या तैयार करना है, जो विरंजक चूर्ण होता है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, का रासायनिक नाम, बनाने की विधि तथा उपयोग, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना। इसका सूत्र भी तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में MCQ जो पूछे जाते हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो यही आपको तैयार करना, यही आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन जरूरी ही तैयार करके जाना। अगला यहाँ पर खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम या फिर सूत्र, उसके बाद में बनाने की विधि तथा उपयोग, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। समझ में आया? आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर अभी बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। अगला है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। क्या बता रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। ये भी आप लोग कमेंट में बताना कि आपके कितने आंसर इसमें से आपको मालूम है। ठीक, कमेंट में ज़रूर बताना, बिना चीटिंग किए हुए। ये नहीं कि आपको मालूम एक भी नहीं और बता दिए हमें 10 आ रहे हैं, ये नहीं। जितने आपको मालूम है उतने ज़रूर बताना कि हमें कितने आ रहे हैं। अगला है यहाँ पर संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। NCERT ये सारे क्वेश्चन हैं, मैंने जो जो लिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी के लिए। आप लोग अच्छे से ये जरूर ही तैयार करके जाना। सजातीय या फिर समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आप लोग तैयार कर लेना। देखिए इनमें से बहुत सारे अथवा अथवा करके आते हैं, मैंने इससे ही लिखा है, लेकिन इससे संबंधित कुछ ना कुछ आ जाए तो उसी प्रकार से आपको लिखना है। देखो अथवा करके बहुत सारे दिए होते हैं, बात एक ही होती है, लेकिन आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं। अगला यहाँ पर साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या पूछा जाएगी साबुन बनाने की विधि, रासायनिक नाम, ये सूत्र, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात एक ही है, जब इसको तैयार करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और कमेंट में बताना कि आपको कितने तैयार हैं क्वेश्चन। समझ में आया? अगला यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का उल्लेख कीजिए। जो मेंडलीफ हैं इनके आवर्त सारणी के गुण दोष का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो आप लोग ये भी तैयार कर लेना। अगला है यहाँ पर दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट NCERT है। मैंने बताया, पहले ही बताया कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन हमने
प्रीवियस पेपर और अनसॉल्व से लिखे हैं, तो आप लोग ये ज़रूर ही तैयार करके जाना। हमारे पास देख लीजिए ये सभी के अनसॉल्व हैं और इन्हीं से मैंने लिखा है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला यहाँ पर नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या फिर नहीं है। नामांकित चित्र ये आप लोग जरूरी तैयार करके जाना। चित्र आप लोग बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करिए, अच्छी तरीके से सीख लीजिए। और जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो साइंस का जब पेपर होगा तब उसमें पेंसिल आपको ज़रूर ले जाना, पटरी, स्केल। उसके बाद में यहाँ पर पटरी, स्केल बात एक ही होती है, और प्रकाल, ये सारी चीज़ें आपको ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये 11वें क्वेश्चन। अगला यहाँ पर 12वां क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूरी एग्जाम से पहले तैयार करके जाना। और ये अब केमिस्ट्री का है कि यहाँ पर मानव के क्या है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। केवल इसमें चित्र ही बनाने को आता है तो ये भी तैयार कर लेना। जैव प्रक्रम का है क्वेश्चन। अगला यहाँ पर मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकारों तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन देखो आपके विद्या या फिर कोई भी गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये अनसॉल्व में भी मिल जाएंगे, उसके बाद में विद्या में भी मिल जाएंगे, या कोई भी गेस्ट पेपर हो उसमें सभी में ये क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ज़रूर वॉच करना, नहीं तो आपको और कमेंट में बताना कि आपको कितने मालूम थे। अमाशय किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यकृत क्या होता है, ये सभी जैव प्रक्रम के हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना। अगला यहाँ पर रुधिर और लसिका में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी तैयार कर लेना। एक होता है रुधिर और लसिका में अंतर, एक परागण और परागकण में अंतर, स्वपरागण मतलब परागण और स्वपरागण में अंतर, उसके बाद में डीएनए और आरएनए में अंतर। और ये सारी चीज़ें पर आप लोग जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। अगला यहाँ पर धमनी और शिरा में अंतर एक तो आएगा ही आएगा, कोई भी आ सकता है, जैसे डीएनए आरएनए में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर। या फिर पूछा जा सकता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अंतर पूछा ही पूछा जाएगा और ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। अगला है पर पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें सभी चीज़ें आ जाते हैं, सुपोषी पोषण और ये सभी पोषण आ जाते हैं। तो परपोषी पोषण सभी आपको जब ये क्वेश्चन तैयार करोगे तो सभी तैयार हो जाएंगे। बाकी अगला है यहाँ पर मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको याद भी करना है, उसका सचित्र वर्णन भी करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उत्सर्जन होता है इसे क्या तात्पर्य है, ये भी आपको तैयार कर लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखना, अभी बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। और वीडियो जो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और जो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आप लोग 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो को देख लेते। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो अगला है यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन में क्या समझते हैं, ये भी तैयार कर लेना। अगला यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ देते हैं बच्चे लेकिन इसको नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला यहाँ पर गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों का कौन सी होती हैं, ये भी तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केवल एक बार ये सारे ये जो बायो के क्वेश्चन है ये सारे एक बार केवल पढ़ोगे अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। इनको रटना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको रटना नहीं, केवल एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है उत्सर्जन, क्या होता है धमनी, क्या होता है रुधिर, क्या यकृत होता है, क्या आमाशय होता है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी आप लोगों को याद भी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगला है यहाँ पर निषेचन किसे कहते हैं, ये भी तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर प्रजनन क्या होता है, जिसमें मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों की आपको परिभाषाएं लिखना होता है, जिसमें आपको तैयार कर लेना शुक्राणु क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में वृक्क क्या होते हैं, ये आपको सभी चीज़ें मालूम होना जरूरी है। उसके बाद में गर्भाशय क्या होता है, अंडाशय, ये सारी चीज़ें आपको आना जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर जीन क्या है, जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी आपको इस पर भी आपको तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पर मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, ये भी आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूरी अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। ये तो बायो के थे क्वेश्चन। उसके बाद में अब आ जाते हैं यहाँ पर
ये किसके क्वेश्चन है। अब ये आ गए यहाँ पर फिजिक्स के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, जो यहाँ पर 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v का निगमन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये तो अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग तैयार कर लेना। और ये पूछे जाएंगे तो 8 नंबर या फिर 6 नंबर या 4 नंबर के पूछे जाएंगे, ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स के। और इसके दोष के कारण निवारण और किस किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है, ये सारी चीज़ें एक ही मतलब आप लोग समझ जाओगे, तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर वाट की परिभाषा, किलोवाट, घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अगला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का किरण आरेख द्वारा खींचकर आपको दर्शाना है। ओम का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है यहाँ पर बायो सेवार्ट का नियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र में क्या अंतर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत मोटर क्या होता है, अलग से तैयार कर लेना है। उसके बाद में वैद्युत जनित्र जो जनरेटर होता है उसमें क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताना है। अगला यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बात एक ही होती है, तो ये भी आप लोग तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर डायनमो क्या है या फिर विद्युत जो जनित्र होता है ये क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर ही तैयार कर लेना एग्जाम से पहले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF नोट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट जरूर ही प्राप्त कर लीजिए और इनको जरूर ही याद कर लेना या फिर आप लोग नोट कर लीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कितने इनमें से 35 में से आपको कितने आंसर मालूम थे, क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम है, कमेंट में ज़रूर बताना। और टारगेट है 95%, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर हर एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आप लोगों को मिलते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए।